की शुरुआत कुछ यहां से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज मैं आपको। 5-7 मिनट लूंगा आपके, लेकिन बहुत बेहतरीन चीज सीखने आपको सिखाने आपको आ जाया हूं, है ना। बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हो आप। देखो, जिंदगी में दो चीजें होती हैं। कितनी? दो। एक वो चीज जो आपके कंट्रोल में होती है और एक वो चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो कंट्रोलेबल्स होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है आपको, और जिन पर आपका कोई हक ही नहीं है कि मतलब आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, लेकिन हम उसी चीज की चिंता करते रहते हैं। क्यों भाई? ऐसा मत करो। क्या कंट्रोलेबल्स हैं और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, कुछ स्टडी से ये चीजें पता चली हैं। बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है यहां पर। क्या आपके कंट्रोल में है, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में तैयारी है। आपके कंट्रोल में तैयारी है। एग्जाम का पेपर आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम का पेपर आपके कंट्रोल में नहीं है। कैसा पेपर आएगा, पिछले साल ऐसा आया था, इस साल कैसा आएगा, ये सोचना ही नहीं है। हम इसी में तो टाइम खराब कर देते हैं। भाई क्रिकेट मैच होता है ना, क्रिकेट मैच होता है, तैयारी करती है टीम्स, तैयारी करती है, प्रैक्टिस करती हैं। अब मैच वाले दिन ही बारिश आ जाए तो बारिश थोड़ी उनके कंट्रोल में थी। उनके कंट्रोल में क्या था? तैयारी। अगर मैच होगा तो हम अच्छा खेलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है। तो तुम्हारी प्रिपरेशन वो प्रैक्टिस है, एग्जाम पेपर की चिंता नहीं करनी है। ठीक। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि एफर्ट आपको डालना है, फोकस करना है, ठीक, कंसिस्टेंसी दिखानी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको अपनी प्रैक्टिस में। भाई सीधा डायरेक्ट रिलेशन इसका मैं क्रिकेट से जोड़ रहा हूं, क्योंकि आप देखो जो प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करता है वो मैच में भी अच्छा खेलता है। भाई प्रैक्टिस में जो उनकी प्रैक्टिस चलती है मैच के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले, वैसा ही तुम्हें करना है। प्रैक्टिस अपनी तरफ से पूरी करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, फोकस होकर चीजों को समझना है, एफर्ट लगाना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है। कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपने सोच लिया कि सामने वाली टीम हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपने सोच लिया कि नीट का पेपर हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपने सोच लिया कि इस वाले एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, तब तो आप बिल्कुल हार गए, ये समझ लो। आपको सोचना ही नहीं है। आपको मेन फोकस किस पर रखना है? अपनी प्रैक्टिस पर। कॉम्पिटिटर्स के बारे में कभी सोचना नहीं है। जिस दिन आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचोगे, जैसे आपके लिए कॉम्पिटिटर अभी क्या है, नीट का एक पेपर है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगोगे। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एनालिसिस आना चाहिए आपको, बिल्कुल एनालिसिस जरूरी है, पेपर के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज। ठीक है। या कितने बच्चे बैठ रहे हैं इस पेपर में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और एफर्ट लगाना है पूरा। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि भाई इतने घंटे हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सर पढ़ाएंगे उस लेक्चर को डेली देखेंगे, रिवाइज करके आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आपके कंट्रोल में है ना, ये तो कर सकते हो ना। ठीक है। बाकी और लोगों के ओपिनियन से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। ये पता है, ये बहुत खतरनाक चीज है, पता है ये वाली चीज, ये जो लिखा है ना, इसको मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं, इस चक्कर में मैक्सिमम लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। सिर्फ यही चीज है एक, इस चक्कर में मैक्सिमम लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। दूसरे लोगों के ओपिनियन पे चल जाते हैं। क्या सर ये वाली चीज अच्छी है, ये बेकार है। भाई आपस में मान लो तुम्हारे 2-4 दोस्त हो, सही वाला तो कम ही होता है ना, सही दोस्त तो कम ही होते हैं ना, गलत सलाह देने वाले लोग बहुत मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो और लोगों के ओपिनियन पे अगर आप चले गए तो आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। खुद का ओपिनियन बनाओ ना, खुद के लिए कर रहे हो ये सारी चीजें, किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो। अब खुद से रिलेटेड जितने लोग हैं, जैसे तुम्हारे माँ बाप हो गए,
हम हो गए, इनको कभी तुम्हारी सक्सेस से दुख नहीं होगा। ये तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट ही करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अभी, ये जिंदगी में भी ध्यान रखना, ये जिंदगी में भी ध्यान रखना, बाकी लोग कैसा सोचते हैं उस पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना। जिस दिन फर्क पड़ने लगा उस दिन आप अपने आप को भूल रहे हो। और ये जो चीजें हैं इसकी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, पूरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और ये चीज जब होंगी, एक्सेप्ट करो इसको, जाने दो, फ्लेक्सिबल रहो, हो रहा है होने दो है ना, यही होता है। तुम क्या बोल रहे हो बोलते रहो, कितने कॉम्पिटिटर हैं होने दो, पेपर कैसा आएगा पता नहीं, हमारी तैयारी पूरी है, आ जाओ। तो ये जो राइट साइड वाली चीजें लिखी ना, ये गो विद द फ्लो वाली हैं, ये तो चलती रहेंगी, आपको अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इससे। जो आपके कंट्रोल में है वो ये चीज आपके कंट्रोल में, इसलिए बोला है कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। रिजल्ट की क्यों चिंता करना यार, जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप फोकस करो, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया वो आगे की बात है, बुरा आया तो सीख के जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अच्छा आया तो बढ़िया मस्त, है ना, ठीक है।